नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है। बहुत जल्द कोरोना भारत में रौद्र रूप ले सकता है। ऐसी परिस्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही कई सख्त फैसले लेने की जरूरत है ताकि लोगों को इस महामारी से बचाया जा सके। डॉक्टर ने कहा कि ये आरोप गलत है कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर की जानकारी नहीं थी। हम लगातार लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। देश में अभी सीरो पॉजिटिविटी 20% है और 80% आबादी अब भी संक्रमण का शिकार हो सकती है। अब यह ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से आगाह करते हुए देश की जनता का हौसला बंधाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे। मोदी ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अद्भुत दुश्मन है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले दिसंबर-जनवरी में जब देश कोरोना संक्रमण के प्रति निश्चित होने लगा था, तो केंद्र सरकार लगातार राज्यों को चेता रही थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकों में कोरोना की दूसरी लहर के प्रति चिताया था और समय के उचित कदम उठाने की ताकीद की थी। लेकिन सभी ने, जिनमें जनता भी भागीदार है, जबरदस्त लापरवाही किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की सीमा बिहार से लगी हुई है। बिहार से लगी सीमा पर 3 से 4 दिन पहले गहमर इलाके में लगातार लाशों के मिलने का सिलसिला चालू हुआ था। जब प्रशासनिक अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि गाजीपुर जिले के बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके के तमाम जिलों की लाशों का अंतिम संस्कार के लिए गाजीपुर के सीमावर्ती इलाकों के शमशान घाट पर जलाया जाता था, जिसमें अधिकतर लोग जलाने के बजाय लाशों का जल में प्रवाह कर रहे थे। इस साल का पहला चक्रवात तूफान तौकते को लेकर दहशत का माहौल दिखने लगा है। केरल में भारी बारिश देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 17 मई यानी कि सोमवार को तूफान गुजरात में विकराल रूप ले सकता है, जहां पर 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और भारी बारिश की भी संभावना है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक भारत में वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी लोगों के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अब भी बेहद जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। कोरोना कर्फ्यू में शुक्रवार के दिन लखनऊ के चौराहों से पुलिस की सख्ती कुछ कम होती दिखी तो चौराहों से गुजरने वाले लोग भी लापरवाह से हो गए। कहीं कोई बिना मास्क के निकल रहा था तो कहीं वाहनों की भीड़ शहर के प्रमुख मार्गों पर दिखाई दी। यही नहीं, कुछ मार्गों को छोड़ दे तो ईद के त्योहार को लेकर भी शहर के प्रमुख मार्ग भी शोरगुल में दिखे। वैक्सीन कंपनियां आपदा की इस घड़ी में भी कमाई करने में जुटी हैं। देश की वैक्सीन कंपनियों ने जहां 5,000 करोड़ कमा लिए, वहीं कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम अकेले अब तक 2,200 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है। फिर भी देश में वैक्सीन का टोटा है। इस कारण देश भर में वैक्सीनेशन अभियान लगभग ठप हो गया है। देश में जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हुई है, अब उसी तरह से ब्लैक फंगस की बीमारी से लड़ने वाली लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की भी कालाबाजारी शुरू हो गई है। इस इंजेक्शन की तलाश में मरीजों के परिजन भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें यह आसानी से नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा है तो ऊंचे दामों पर। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट जिला जेल में गैंगवार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है। जेलर और जेल अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कारागार विभाग में बड़े स्तर पर तबादले भी किए गए हैं। इसी क्रम में संजीव त्रिपाठी को डीआईजी जेल प्रयागराज और अयोध्या रेंज का प्रभार दिया गया है। वहीं शैलेंद्र कुमार मैत्रेय को डीआईजी कारागार मुख्यालय और डीआईजी लखनऊ परिक्षेत्र का प्रभाव दिया गया है। इसके अलावा अशोक कुमार सागर को चित्रकूट का जेल सुपरिटेंडेंट बनाया गया, जबकि सीपी त्रिपाठी को चित्रकूट का जेलर बनाया गया। कोरोना महामारी के बीच बढ़ रहे ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के खतरे ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। देश भर में अब तक इससे 2500 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ब्लैक फंगस के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं, जबकि सर्वाधिक 7 मौतें गुजरात में हुई हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी यह बीमारी पहुंच चुकी है।
दिल्ली पुलिस ने कोविड टीकाकरण अभियान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणियों वाले पोस्टर चिपकाने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के संबंध में कई जिलों में 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कोविड-19 से निपटने में डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2DG की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। इसे मरीजों को दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्व शिक्षा परियोजना में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर व लिपिकों के वेतन में कटौती के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्व की भांति भुगतान जारी रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली में पिछली करीब 1 सप्ताह से ऑक्सीजन की खपत में कमी आई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण संक्रमण दर में कमी को माना जा रहा है। इसके साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़ने से सक्रिय मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है। इससे भी दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत में कमी हुई है। देश में कोरोना वैक्सीन की बराबर कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को खाली लौटना पड़ रहा है तो कहीं वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताले भी लटक गए हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कोरोना काल व लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में पुलिस जहां एक और 24 घंटे लगातार सख्ती भी सहयोग भी की भावना के साथ मदद के लिए तत्पर है, वहीं दूसरी ओर कुछ पुलिसकर्मी अपनी शर्मनाक हरकतों से खाकी पर सवालिया निशान लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी के हरदोई जिले में एक नशेबाज दरोगा को शादी समारोह में लोगों से बदसलूकी करने के मामले में सस्पेंड करते हुए उसके विरुद्ध विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी में अब कोरोना के नए संक्रमित भले ही कम मिल रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 15,747 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 312 लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष जारी है। युद्ध की आशंका के बीच एक बार फिर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया है। कई रॉकेट दागे गए हैं और टैंक से गोले छोड़े गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि फिलिस्तीन में अब परिवारों का पलायन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के त्रिवेदीगंज की दहिला से प्रधानी के चुनाव में हारे प्रत्याशी ने कल शाम नवनिर्वाचित प्रधान के घर समर्थकों संग लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसमें प्रधान के 5 परिवारजन घायल हो गए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज सुबह विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोले गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने के साथ ही पारंपरिक रस्में भी निभाई गई। 4 धाम यात्रा स्थगित होने के कारण कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर 21 तीर्थ पुरोहित शामिल हुए हैं। मध्य और पूर्वी चीन में 2 तूफानों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई तथा 200 से अधिक लोग घायल हो गए। 2 अलग अलग प्रांतों में आए इन तूफानों ने भारी तबाही मचाई है। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज रुधौली मार्ग पर अज्ञात 4 पहिया वाहन ने ईद मिलकर लौट रहे 2 किशोरों को रौंद दिया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को जिला अस्पताल बस्ती के लिए रेफर किया गया है, जहां पहुंचते ही उसने भी दम तोड़ दिया। दोनों किशोर हेलमेट नहीं पहने हुए थे। आयरलैंड की स्वास्थ्य सेवा की आईटी प्रणाली को साइबर हमले के बाद शुक्रवार को बंद कर दिया गया। आयरलैंड ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों की करतूत बताया। उप प्रधानमंत्री लियो वारादकर ने कहा है कि कई अस्पतालों में अपॉइंटमेंट तथा सर्जरी रद्द कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया गया है। इससे पहले भी टंडन को व्हाइट हाउस ऑफिस के मैनेजमेंट और बजट का निदेशक बनाया गया था। समाचारों से जुड़े रहने के लिए